नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। 2 बजने में 10 मिनट रहेगी। और ईशू की तबीयत अब ठीक है। सुबह से जब से उठी है तो अब ठीक ठीक लग रहा तुझे। अब तो नहीं पेट में दिक्कत हो रही। बस यूँ कह रही, खाली खाली सा लग रहा, अजीब सा लग रहा बस पेट है। तो अभी ईशू की तबीयत ठीक है। बस आज इसको दवाई दे ही रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी दवाई रखी थी पहले भी। इसको ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं डॉक्टर के पास ले गई थी तो तब इसकी दवाई लेकर आई थी, वही रखी थी। और इधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने में बना रही हूँ दाल, काली दाल, जो माँ की दाल होती है वो वाली। तो ये बनी गई है, बस इसको उतार दूँ। इधर अब रोटी बनाऊंगी। और रोटी में देखिए ईशू ने आटा लगा कर दिया तैयार। ये आटा आज ईशू ने लगाया, देखिए पूरा चिप चिप कर दिया। और ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही सीख गई हूँ। कहती मम्मी मैं बोर हो रही, मैं क्या काम करवाऊँ आपके साथ, क्या हेल्प करवाऊँ आपको। तो फिर इसने सोचा कि और तो कुछ काम नहीं होने का, मेरे साथ आटा ही बनेगा। तो इसने आटा लगा दिया। और अभी तक बस गुड्डू नहीं आई, वो भी आ जाएगी। तो थोड़ा लेट सा ही बनाती हूँ मैं खाना, मगर फिर ठंडा हो जाता है, बच्चे जब तक आते हैं तो तब तक अपना आराम से बना दूँ। तो अभी बस मुझे रोटी सेकनी है, दाल बन के तैयार होगी काले वाली। और बस अब रोटी सेकूँगी। पहले मुझे बनानी थी मूंग मसूरी की दाल, लेकिन ईशू से खाती नहीं, सुना ना कर दी, कह रही मम्मी छिलके वाली दाल बनाओ। तो वही फिर मैंने बना दी। और बस आ जाएगी वो भी, पता नहीं कितनी देर में आएगी, गुड्डू भी और कन्हैया भी। तो मैं रोटी तब तक सेक के रख देती हूँ। और ईशू के पापा को आ जाना भी था, लेकिन आए नहीं हैं। आए नहीं। ईशू सुबह से वेट कर रही, और वे कह रहे थे कि मैं दोपहर के टाइम चलूँगा। लेकिन अब भी फिर उनका फ़ोन आया, फिर उन्होंने ना कर दी कि नहीं आज नहीं आ रहा, कल आऊँगा देखूँगा। और बस वहाँ से अपना लग रहे। तो 3 दिन हो गए, और 3 दिन हो गए जाए हुए, तो घर भी खाली खाली सा हो ही रहता ही है। पता ही आपको भाई, जब है जा रहे तो घर तो खाली सा हो जा, बच्चे परेशान हो जा। आज तो खैर मेरे पास ईशू है, लेकिन कल ईशू भी स्कूल जा रही थी, कल तो मैं अकेली थी। असल में जब आदमी जॉब वगैरह करे, बाहर जावे, तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब घर ही रहते हैं तो जब ज़्यादा फील होता है। तो मैं उनको कह भी रही थी, बच्चे कह रहे थे पापा कब आओगे आप। ईशू भी पूछ रही थी, तो कल तो कह रहे थे कि कल आऊँगा, लेकिन आज फिर ना कर दी। और ईशू का भी बताया वरना मैं ना कर रहे, तो ईशू का मूड ख़राब हो गया था। तो कह दी चलो आ जाएंगे, जब भी आएंगे अपना 1-2 दिन अपना रेस्ट करके, आराम करके। यूँ कहते कि मैं आराम से आऊँगा। मैं कहा चलो आ जाइए, आपकी मर्जी, हमारी तरफ तो कोई रोक टोक नहीं, जब भी मन का है जब भी आ जाइए। तो यहाँ पे बस मैं खाना बना देती हूँ और फिर खाएंगे। और जब तक बस बना कर रख दूँ, जब तक गुड्डू भी आ जाएगी और कन्हैया भी। देखिए मैं धोने लगी हूँ कपड़े, और शाम का टाइम है, सुबह के टाइम मैंने कपड़े नहीं धुले थे आज। असल में थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली सी थी, तो इस वजह से बस मेरा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन था वही मैंने किया। शाम को फिर मैंने जाके लगाई मशीन, और शाम को भी धोने का मन नहीं था, लेकिन इसलिए धोए क्योंकि मुझे गुड्डू की ड्रेस धोनी थी। और फिर मैंने सोचा चलो ये कपड़े सारे ही धो देती हूँ मशीन लगा कर, तो ये भी धुल जाएंगे। ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े ही थे, तो इस वजह से फिर मैंने सारे ही कपड़े धुल दिए हैं। और ये वीडियो है हमारी बुधवार की, बुधवार वाले दिन की है ये वीडियो। और मेरे से ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं हो पा रही, इसीलिए कल डली भी नहीं है, क्योंकि देख अकेली फिर क्या शूट करूँ, बस दिमाग में यही नहीं आता। थोड़ा मन सा ही परेशान है इस वजह से भी। और थोड़ा बस वही है, हो ही नहीं रहा मेरे से काम। बस जितना होता है इतना कर लेती हूँ। फिर वो ही आप बोलते हो कि हर सारी वीडियो ऐसी ही दिखाते हो, तो फिर मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं क्या करूँ। बस मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं करा। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए, और ईशू की पैंट के पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, वो उतर ही नहीं रहा। मैंने साबुन से भी धोया, फिर मैंने वो साइड में रख दी, मगर बाद में इसको ब्रश से रगड़ दूँगी। कुछ ऐसा कलर वलर सा गिर गया, या तो स्कूल में इसने कलर किया होगा, या फिर पता नहीं यहाँ पे गिर गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कपड़े बस धुल गए हैं, एक बार के निचोड़ दिए। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे फैलाने के लिए। और वैसे तो शाम सी होगी, अब सूखने के तो है नहीं, लेकिन थोड़ी सी हवा सी निकल जाएगी, अभी बहुत है। तो फिर और कपड़े मैं शाम को उतार कर रख दूँगी। बाकी गुड्डू की ड्रेस सूख जाएगी तो उसको मैं प्रेस कर दूँगी एक बार, फिर रात को फ़ैन के नीचे डाल दूँगी।
और बच्चों की ड्रेस धोनी, गुड्डू के पास एक ही ड्रेस है, ईशू के पास तो 2 हैं। तो मैं बोल भी रही थी, मैं कहा एक और बनवा दूँगी, क्योंकि अब फिर रोज़ स्कूल जाती है, पूरा दिन में गंदी तो हो ही जाती है, 1-2 दिन ही पहन लेती है, वो भी बहुत है। फिर मुझे शाम को धोने का तो कोई वो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया, फिर सूखती नहीं है शाम के बाद। और अब पता ही ठंडा सा मौसम हो जाता है, गर्मियों में तो कोई बात नहीं है, 1 घंटे में सूख के हो जाती है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े फैला दिए, बल्कि ये एक बार के दूसरी बार के भी फिर फैला दिए। और बस अब मैं चलती हूँ नीचे, जाके पीऊँगी मैं जी। कपड़े फैला दिए, वैसे तो थोड़ी देर में उतारूंगी मैं, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा ही हो गया, लेकिन हवा से निकल जाएगी। और मैंने ड्रेस की वजह से धोई, ज़्यादातर ड्रेस थी गुड्डू की, वरना सुबह भी धो देती। तो मैं चलती हूँ नीचे। अब मुझे पीनी है चाय, चाय बना रही है ईशू लगी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। वाह, बन गई चाय, बन गई। गैस बंद कर दी थी, अच्छा डाल भी दी, पूरे ही तिरा तिरा कर बना दे। ये वाली मेरी है, ये वाली नहीं, ये वाली मेरी है, ये वाली ईशू की है, ये वाली क्यों, कि इनमें कुछ अलग टेस्ट है हैं? ईशु भी आज चाय पिएगी हैं? चलो, क्या मिले नहीं क्या पैसे? मिल गए थोड़े से और। कितने चाहिए? 10 यहाँ तो थे, मैं दे रही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज नेक्स्ट डे है, कल वाली वीडियो मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, और अब सुबह का टाइम 9 बज चुके हैं, और मेरा जो रूटीन है वो हो गया शुरू। बच्चे गए दोनों स्कूल, आज ईशू की भी तबीयत ठीक थी तो ईशू भी चली गई। थोड़ा सा दोनों का ही लेट हो गया है स्कूल, तो ईशू 7:30 बजे गई थी और गुड्डू 6:45 बजे गई थी। पहले मतलब जल्दी चली जाती थी, तो आधा घंटा दोनों का ही लेट हो गया। और कन्हैया छोड़ के आया है दोनों बच्चों को ही, बस मैंने तैयार कर दिए थे। और अभी बस घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, मेरा सब काम हो चुका है। मैंने दिया बत्ती सब कर दिया, कान्हा जी को स्नान करा दिया, मंदिर में बैठे हैं, दिखा दूँ आप, ये देखे लड्डू गोपाल। और यहाँ बस दिया भी लगा दिया, कन्हैया करेगा पूजा, पूजा कर ले। और अभी कन्हैया दूध लेके आया है, मैं इसकी वेट कर रही थी। नाश्ते की भी तैयारी मेरी हो रही है, क्योंकि बच्चों को दिया था तभी हो जाती है, बस बनाना मैं इसकी वेट कर रही थी, क्योंकि अभी नहाया और अब बस पूजा करेगा तो उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। और साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, बस आंटी आएगी लेके सारा क्लीन। वैसा तो अब इतना गंदा सा नहीं हो रहा, बच्चे भी इतना नहीं करते, और हम एक ही रूम में रहते हैं इस वाले में। और क्योंकि गुड्डू तो पूरा दिन बाहर ही रहती है, ईशू भी शाम को आती है, यही हो रहा, तो अब इतना नहीं होता। और इधर बस क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कर दिया, झाड़ पोंछ। अब बस मेरा रसोई का रह रहा, रसोई देखे अभी मेरी बिखरी पड़ी है, और रसोई में मैं बाद में करूँगी, पहले बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ते में आज बनेंगे आलू के पराठे, और बच्चों को आज मैंने आलू के पराठे ही दिए थे। ऐसा तो मैं बहुत कम ले जाती है, लेकिन आज अपने आप ही कह रही थी दोनों कि मम्मा आलू के पराठे दे दो। असल में ना तो कुछ सब्जी आ रही, गोभी वगैरह आ रही, वही वो खाती नहीं है। तो शिमला मिर्च भी कल दी थी बना के, अब रोज रोज एक सब्जी दो तो वो भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग हमारी बनी रखी है, जब भी बना दी थी मैंने, बच्चों की बनाई थी। आटा भी बन रहा है, बस मैं और कन्हैया हम दोनों नाश्ता करेंगे। तो मैं कहा इसलिए नहीं बनाई थी, मैं कहा गरम गरम तभी बना दूंगी। और अभी लाया कन्हैया दूध, सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए दूध गर्म कर दूँ, क्योंकि दूध था नहीं और कान्हा जी को भी नहीं दिया गया। तो अभी बस मैं उनको भोग लगा के कान्हा जी को फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ, चाय। तो यहाँ देखिए जी, मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और सबसे पहले मैंने बना दिया है कान्हा जी के लिए पराठा, कान्हा जी को भी भोग लगा रही हूँ, दूध गर्म कर दिया। थोड़ा सा लेट होगी मैं कान्हा जी को देने में, क्योंकि दूध नहीं था, और सुबह के टाइम मैं दूध ही देती हूँ। तो अभी लेके आया था कन्हैया, सबसे पहले बॉईल किया, वो ठंडा किया, मीठा किया, उसके बाद बस फिर जो पराठा बनाया, और पराठे के साथ मैंने कान्हा जी को लगा दिया भोग। सुबह का सबसे पहला भोग कान्हा जी को लगता है। खैर बच्चे तो सुबह ही चले जाते हैं, लेकिन मैं जब रेडी हो जाती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ, तो पहले कान्हा जी को ही लगाती हूँ। तो यहाँ बस अब मैं बनाने लगी हूँ कन्हैया के लिए, वो भी अपना तैयार हो गया, पूजा कर लिया उसने, और वो आ गया है किचन में अपना नाश्ता लेने के लिए। तो मैं उसे पूछ रही थी, मैं कहा चाय के साथ खाएगा या ऐसे ही खाएगा? तो कहने लगा चाय ये कम ही पीता है, बहुत कम पीता है कन्हैया चाय, कभी कभी पी लेता है। तो फिर कहने लगा कि नहीं मैं तो दही के साथ खा लूँगा, तो इसने दही ले लिया है। और बस अब मैं गरम गरम पराठे इसको देखती रहूँगी बना के,
और फिर मैं अपने भी बना लूँगी। और ये पूछ ही रहा है अपने भाई के बारे में कि कब आएंगे, चल दिया या नहीं, मगर उनका कुछ नहीं पता इस बार। उनका मन ज़्यादा ही लग गया वहाँ पे। असल में काफ़ी दिन बाद गए, और फिर सबसे बड़ी बात क्या हुई, उनको ना किसी के साथ आना है, अपने दोस्त के साथ, तो वे नहीं आए। तो पहले उन्होंने बोला था कि हम कल आ जाएंगे, फिर उनको कुछ और काम निकल गया होगा तो इस वजह से नहीं आए। फिर मैं आज बोल रहे थे आने के लिए, अभी भी पता नहीं, फिर उनका कैंसिल ही हो गया था आने का। तो पता नहीं 1-2 दिन लग गया उनका इस वजह से। बल्कि वहाँ भी वे, क्योंकि काम भी उनका छुट्टी रहा है, और इस बार वे लैपटॉप भी नहीं लेके गए थे यहाँ से, तो बोल के गए थे बस मैं कल आ जाऊँगा, और वहाँ पे भी उनकी छुट्टी लगी। तो इस वजह से वे परेशान से ही हो रहे थे कि कैसा। फिर वे बोल भी रहे थे कि अगर मुझे पहला पता होता कि ये नहीं जाएंगे तो मैं सुबह ही निकल जाऊंगा। तो उनको बाद में पता चला दोपहर के टाइम। फिर मम्मी कहने लगी कि रहने दे, अब टाइम लेट हो गया, क्योंकि इधर से जाने की दिक्कत नहीं है, जाना तो बहुत आसान है। इधर से ट्रेन में जाओ, डायरेक्ट मुजफ्फरनगर उतरते हैं, लेकिन उधर से आने की बहुत दिक्कत है। यहाँ वहाँ से ना डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बीच में 2-3 चेंज करनी पड़ती है, बस से आओ या ट्रेन से। तो इस वजह से प्रॉब्लम है उधर से आने में। इधर से जाने में भी आप लोग कह रहे थे कि अपनी मम्मी को आप ट्रेन से लेकर गए, ऐसे गाड़ी से क्यों नहीं ले गए। अगर मैं आपको बताऊँ, उधर से ना आने की दिक्कत है, जाने का तो इतना इजी रास्ता है ट्रेन से, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ट्रेन भी वो यहाँ से ही लग के चलती है, ये नहीं है कि उसमें सीट नहीं मिलती। और मम्मी को और भी ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि मम्मी को गाड़ी में चक्कर भी आते हैं, ट्रेन में नहीं आते। और आपने देखा होगा ये छोड़ने जाते हैं, कभी ऐसा नहीं कि मम्मी को अकेले भेज दिया। जब भी बात है कि वह हम उनको अकेले भेज रहे, उनको आराम की वजह से ही लेकर जाते हैं ट्रेन में, वरना तो गाड़ी में ले जाने में, गाड़ी तो हमारे लिए थोड़ा ही है, वो सबके लिए है जहाँ भी ज़रूरत है। और आपने देखा होगा उधर से जब भी मम्मी आती है गाड़ी में ही लेके आते हैं, क्योंकि उधर से रास्ता बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है डायरेक्ट कि उधर से आ जाएं। इधर से बिल्कुल डायरेक्ट है, वहीं पे ही उतरते हैं बस, वहाँ से फिर थोड़ी सी दूर का रास्ता, तो वहाँ से सीधे फिर घर पे आ जाते हैं। लेकिन उधर से आने में बहुत दिक्कत है, तो इस वजह से मम्मी को ट्रेन में लेकर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गाड़ी उनकी है, सारा कुछ उनका, तो उनके लिए ही तो है। और ये तो कोई सा भी भाई अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि हाँ हम गाड़ी में ले जाते हैं, बल्कि मम्मी खुद कह देती है कि नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊँगी, गाड़ी से नहीं जाते, जब यहाँ से जाती है आराम से। और यहाँ पे भी ये नहीं कि वे ऑटो में बिठा कर ले गए या कैसे, यहाँ पे भी दोनों भाई स्कूटी पे छोड़ के आए, ट्रेन में बिठा के आए, तब मम्मी आई। तो कभी भी हमें किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ हर बात का कुछ ना कुछ पहलू दोनों साइड के होते हैं, लेकिन कुछ लोग एक साइड का देख लेते हैं, एक का नहीं देखते। तो वो कोई भी मतलब फैमिली में कुछ भी काम होता है, ये नहीं है कि आपने अपना आइडिया लगा लिया वो ही ठीक है, ऐसा नहीं होता। हर किसी का अपना अपना अलग अलग रीजन होता है हर बात का। हमें कभी भी किसी बात को अपने तरीके से नहीं सोचना चाहिए, उसका क्या पता क्या रीजन है या क्या है, तो कुछ लोग बोल देते हैं। खैर वो तो लोगों की सोच है। तो यहाँ पे देखे बस कन्हैया ने नाश्ता कर लिया, फिर मैंने अपने लिए बना दिया, आंटी के लिए भी, क्योंकि वे भी आने वाली, वे भी कर लेंगे। उसके बाद बस मैं अपना जो किचन का काम है वो करूँगी, अपना साफ़ सफाई। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।